हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जी हाँ मैं लेकर हाजिर हूँ। पीछे लगा मेरा थंबनेल आपको ये बता रहा होगा कि सर कुछ तो बात है। जी हाँ, बात वही है जिसकी आपको बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार है कि स्टिल वेट करेंगे हम, तुम लौट कर आना, इंतज़ार हमें तुम्हारा रहेगा ये एग्ज़ाम, तो जल्दी से हमें एग्ज़ाम की डेट बता देना। बिल्कुल उसी घड़ी का जिसका इंतज़ार था। तो आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो SGPGI की एग्ज़ाम है साथियों, आपकी कौन सी एग्ज़ाम है सर? SGPGI का जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो गया है। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस के अंदर क्या देखने को मिला है? एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस करी गई है सर। एग्ज़ाम डेट क्या करी गई है? अनाउंस करी गई है। एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है तो मैं आपको बता दूं, 19 जून से लेकर आपका जो है वो 23 जून के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है सर। 19 जून से लेकर 23 जून के बीच में आप लोगों का क्या होने वाला है? एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि सर इस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है, इस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो याद रखना 48 हार्स बिफोर, 48 हार बिफोर एग्ज़ाम, मतलब 2 दिन पहले, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले क्या होने वाला है? तो आपको बता दूं, इसका एडमिट कार्ड आने वाला है सर। 23 तारीख हो चुकी है। मोटे मोटे तौर पर देखें हम तो अप्रोक्स हमारे पास में इस एग्ज़ाम के लिए क्या रखा है सर? इस एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल 1 महीना बचा है सर। अब इस 1 महीने में हम ऐसा क्या करें जो कि मामला सर बैठ जाए। हालांकि हमने इस फॉर्म को भर दिया था और भरने के बाद हमें पता ही नहीं चला, भूल ही गए थे। अब डेट आई है तो पता चला कि फॉर्म तो भरा हुआ था। तो याद रखिएगा, इस 1 महीने में हमें क्या करना होगा? तो आपको सबसे पहले तो एक काम शुरू करना होगा। 1 महीने में कंटिन्यू सर स्टडी करनी है। अब स्टडी में कैसे स्टडी रहे सर? हमारे पास में 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हमें सबसे पहले भैया थ्योरी जो आपने पढ़ी है उस थ्योरी का संपूर्ण तरीके से, परफेक्ट तरीके से रिवीजन करना है। उस थ्योरी का आपको बराबर तरीके से रिवीजन करना है। और दूसरी बात, आप लोगों को यहां पर क्या करनी है सर? MCQ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है यहां पर? MCQ प्रैक्टिस करनी है सर। और अब इस 1 महीने में सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी बात है तो वो यही है सर। ठीक है, क्या करा जाए सर? क्या पैटर्न हमारे सामने हो सकता है इस एग्जाम के लिए? क्या एग्जाम का पैटर्न होगा? सभी बातें डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। तो आप लोगों को बता दूं सर, MCQ हमें करनी ही है सर। हमें डेली कितने हार अप्रोक्स पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अब? तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि डेली आप लोगों को 1 महीने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे रेगुलर स्टडी करनी है सर। 10 से 12 घंटे आपकी क्या होनी चाहिए सर? आपकी जो है वो डेली स्टडी होनी चाहिए, ताकि आप संपूर्ण तरीके से रिवीजन कर सको। अब सर क्या करना है? हमें 2-3 काम यहां पर देखने सर। सबसे पहला काम, हमें डेली कम से कम 3 घंटे क्या करना है? तो मैं आपको बता देता हूं, डेली आपको 3 घंटे कम से कम थ्योरी जो है उसको रीड करना है। एक आपको रोजाना एक टेस्ट देना है सर। आप जहां से भी टेस्ट सीरीज देते हैं या देते आए हैं, नहीं दे रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कॉन्सेप्ट आ रहा नहीं कि टेस्ट सीरीज लें, और डेली एक टेस्ट सीरीज दीजिएगा सर। तो आपको डेली क्या करना है? डेली एक टेस्ट देना है। अब इस टेस्ट का जो समय रहता है सर वो हमारे सामने रहेगा 2 घंटे का अप्रोक्स। ठीक है ना? और आपको क्या करना है सर? डेली MCQ करना है सर। क्या करना है? डेली आपको MCQ करना है बचे हुए 5 घंटे में। और 5 घंटे में अप्रोक्स आपको रोजाना 100 से, भाई 100 थोड़े कम पड़ जाएंगे, याद रखना 150 से लेकर 200 MCQ लगाने हैं सर। कितने? 150 से 200 MCQ। 1 महीने में 6000 सवाल आप प्रैक्टिस कर जाएंगे। तो याद रखिएगा, SGPGI तो यूं चुटकियों में बच जाएगा, है ना? डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है एक, डेली 150 से 200 MCQ लगाने हैं, डेली 3 घंटे थ्योरी को देना है। MCQ सर जो हम पढ़े वो कहां से पढ़े? तो देखो भैया, आप लोगों को मैं बता दूं
कि एमसीक्यू सेशन के लिए एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एवरी मॉर्निंग थोड़ा सा पैटर्न मैंने फिलहाल चेंज कर दिया है और पैटर्न आपके सामने मैं लेकर आता हूं एनक्लेक्स पैटर्न के सवाल। तो आप उन सवालों को जरूर देखिएगा क्योंकि उन सवालों में आप लोगों का डिटेल रेशनल मिलता है और एक सवाल में केवल एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम मैं 4 से 5 सवाल, एक क्वेश्चन में 5 सवाल डेली सॉल्व करता हूं सर। समझ गए बात? तो अगर हम एक घंटे में 10 सवाल भी करते हैं तो अप्रोक्स 50 सवाल आपको ध्यान आ जाता है। पहली बात। दूसरी बात सर इंपॉर्टेंट और बता दो, दूसरी बात ये होगी कि सर हमारे पास में SGPGI, क्या बोला मैंने सर, SGPGI एग्जाम स्पेशल भी एक क्लास में आपको रखूंगा। साथ में बच्चों याद रखना RRB के लिए भी। तो यहां मैं आपको जो है एक सेशन डेली डिलीवर करने वाला हूं। सर सेशन कब होगा? तो सेशन जो है वो अपन यहां रखने वाले हैं शाम को 6 बजे। कब रखने वाले हैं? 6 बजे से 7, 7:30, 8 जितना भी जाएगा वो अलग है, पर 6 बजे डेली हमारा क्या रखा जाएगा, एक सेशन रखा जाएगा जहां आपको स्पेशल डेडिकेटेड मिलेगा। सर ये सब ठीक है, एग्जाम बताइए सर हमें। बिल्कुल देखो भैया, अब हम जानकारी लेते हैं नेक्स्ट हमारे सामने कि एग्जाम का जो पैटर्न है सर, एग्जाम का जो पैटर्न है, इससे पहले याद रखना जो बच्चे नॉर्सेट तैयारी कर रहे हैं ना, जो मेरे दोस्त नॉर्सेट तैयारी कर रहे हैं, नेवर एवर मिस दिस क्लास। किसी भी सिचुएशन में 1000 ऐसे एमसीक्यू दूंगा जो गारंटेड नॉर्सेट एग्जाम में छपे नहीं, याद रखना सर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर? हमारे सामने 2 तरीके का पैटर्न चलता है। या तो हमारे पास में एक तो मामला रहेगा क्या, टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे बोले तो नर्सिंग के सब्जेक्ट होंगे, और दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा हमारे सामने नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग के हमारे सामने 40 एमसीक्यू होंगे सर, और नर्सिंग के हमारे सामने कितने होंगे? 60 एमसीक्यू होंगे। क्या करें भैया? तो नर्सिंग के सवाल आपको बहुत मजबूत करने होंगे सर, नर्सिंग के सवाल आपको बहुत मजबूत करने हैं, नॉन नर्सिंग के भी मजबूत करने हैं, क्योंकि सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी अगर कोई मजबूती देता है तो वो ये है सर, मिस मत कर देना इस बात को। ठीक है, तो 60 सवाल होंगे सर हमारे पास। इस पेपर को देने के लिए जो टाइम होगा, इस पेपर को देने का जो हमारे पास में टाइम रहेगा सर, टाइम, वो टाइम कितना है तो मैं आपको बता देता हूं, 2 घंटे रहेगा सर। टाइम कितना रहेगा आपके पास? 2 घंटे रहेगा। 100 सवाल होंगे सर, 100 सवाल होंगे जो आपको कितनी देर में मिलने हैं? 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नहीं रहती है भाई, यहां पर नेगेटिव मार्किंग हालांकि ऐसी गाइडलाइन दी नहीं है, पर 1/4 मार्किंग जो होती है सर यहाँ, वो आपके सामने नेगेटिव रहती है। अभी तक मैं फिर बता रहा हूं, स्पेशल गाइडलाइन दी नहीं है इस बारे में कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, पर होती है। और लास्ट पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग रही थी वो 1/4 थी सर। कितनी थी? 1/4 थी। यहां पर ध्यान से समझना, यहां जो क्वेश्चन आते हैं सर, यहां क्वेश्चन कौन से आते हैं सर? मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं बता दूं, एक तो सिंगल लाइन क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल हुआ तो डबल लाइन हो सकता है। यहां पर पेपर लेंदी नहीं होता है, पेपर इजी रहता है, पेपर लेंदी नहीं रहता। पर यहां जो सवाल आते हैं वो भैया थोड़े ट्रिकी आते हैं। सवाल कैसे आते हैं? थोड़े ट्रिकी आते हैं, घुमा घुमा कर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। बहुत बेसिक सवाल भी पूछ लेता है, कार्पल टनल सिंड्रोम किससे होता है, कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो सारी दे देता है। आदि अल्नार भी दे देगा, रेडियल भी दे देगा, मिक्स भी दे देगा, ऐसे दे देता है। और फिर आप कहते हैं अरे यार ये था कि ये था। कंप्यूटर कोई व्यक्ति प्रोलॉन्ग टाइम से यूज करता है तो बताओ कौन सी नर्व इंजरी हो जाती। ऐसे ऐसे सवाल थोड़े घुमा घुमा के देता है। तो याद रखिएगा आपका एग्जाम है भैया SGPGI। कौन सा एग्जाम है? SGPGI। आप सब लोगों को उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं इंतजार करूंगा हर सुबह 7 बजे आपका, मैं इंतजार करूंगा, मेरे को इंतजार रहेगा। कब रहेगा सर? वेट करूंगा मैं सुबह 7 बजे नॉर्सेट सीरीज में, और शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए स्पेशल RRB और आपकी जो है SGPGI स्पेशल क्लास। उम्मीद है आपको डिटेल जानकारी पता चल गई है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, एग्जाम का समय क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, पेपर कब होने वाला है,
पेपर का जो है एडमिट कार्ड कब जारी होने वाले हैं, सेंटर कहां रहेंगे तो मैं फिर बता देता हूं। प्रोबेबली चांसेस सेंटर आपके SGPGI लखनऊ ही रहने वाले हैं, तो याद रहे नियर बाई उसके आसपास फिर भी हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली वहीं रहेंगे। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाइए। लगभग 1 महीना और उससे भी कम बचा है, तो जी जान लगाकर सर चलना है। इस बार सफर को आसान बना देना है और सफर में आई मुश्किलों को नस्ते न नाबूद कर देना है। चलिएगा, आप सभी साथियों को अगर जानकारी समझ आई है तो तमाम साथियों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे और कल शाम 6 बजे। इंतजार रहेगा आप सब साथियों का। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।